Oh, if she wants to spend, let her earn. Not on the husband. बिफोर डिस्कसिंग अतुल सुबार केस में 2 केसेस रिमाइंड कराना चाहती हूँ। पहला सृष्टि तूली केस, जिसमें सृष्टि पायलट थी और उसे सुसाइड कर लिया था और कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था। डिस्पाइट ऑल दिस उसके बॉयफ्रेंड को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया था। सेकंड केस 2015 का है, जसलीन कौर वर्सेस सरबजीत सिंह केस, जिसमें जसलीन ने सरबजीत की फोटो फेसबुक पे डाल दी थी एलिजिंग कि इसने मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट करा है। वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था और रातों रात सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया था, उसको नेशनल पर्वर्ट घोषित कर दिया था। उसके अगेंस्ट केस 3 साल तक चला, जो जसलीन ने अटेंड तक नहीं करा और आफ्टर 3 years ऑफ ट्रायल ही वाज प्रूव टू बी नॉट गिल्टी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अतुल सुभाष केस। वी ऑल नो कि अतुल सुभाष को सुसाइड करना पड़ा बिकॉज ऑफ 9 फॉल्स केसेस एंड एक्सट्रीम हैरेसमेंट। उसने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, उसने 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी, एक्सट्रीम न्यूज मीडिया आउटरीच हुआ, सोशल मीडिया में एक्सट्रीम आउटरीच हुआ। इतना सब होने के बाद आज आफ्टर 7 days ऑफ हिज सुसाइड उसकी वाइफ की मदर को और ब्रदर को अरेस्ट किया गया। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आज अतुल जिंदा होता और उसने 24 पेज की जगह 50 पेज का नोट लिखा होता और 1.5 घंटे की जगह 3 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी होती, तो क्या ये सब कुछ होता या क्या कोई एक्शन लिया जाता? ऐसा क्यों होता है कि विमेन की सिर्फ एक स्टेटमेंट पे इमीडिएट FIR रजिस्टर हो जाती है और इमीडिएट अरेस्ट हो जाता है और मेन को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, फिर जाके कुछ एक्शन लिया जाता है? अतुल का केस पहला और आखिरी केस नहीं है। अतुल से पहले लाखों मैरिड मैन ने सुसाइड करा है और फ्यूचर में भी लाखों मैरिड मैन सुसाइड करेंगे। अगर हम NCRB का डेटा देखें तो 2021 में 1,18,979 मैरिड मैन कमिटेड सुसाइड ड्यू टू मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस और 2022 में 83,713 मैरिड मैन कमिटेड सुसाइड ड्यू टू मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस। हमारी सोसाइटी और हमारे लॉज का मानना है कि मेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता, मेन के अगेंस्ट क्रूएल्टी नहीं हो सकती, मेन के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो सकता। टू नो द रियलिटी लेट अस वॉच सम वीडियोस। प्लीज बाहर ना प्लीज। और फास्ट ट्रैक कोर्ट लड़कियों के लिए तो बना दिए, क्या लड़कों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हो सकता? क्या कोई पुरुष आयोग नहीं हो सकता? क्या लड़कों को, क्या सरकारों को नजर नहीं आया लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है? कौन मारता है आपको? क्या बीवी? मेरा FIR लिया नहीं। पहली बात, पुलिस लड़की लोग का सुनता है, मेरा कोई सुना नहीं। Now let us discuss a very important part of this video. Let us understand कि अतुल के केस पे उसकी वाइफ उसको कैसे हैरेस कर रही थी और ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है या कैसे सॉल्व करना है। अतुल के केस में उसकी वाइफ ने उसके अगेंस्ट 9 फॉल्स केसेस फाइल करे हुए थे और हाई कोर्ट में पिटिशंस फाइल करी हुई थी कि इन केसेस को फास्ट ट्रैक करो। तो ऐसी सिचुएशन में, या अगर आप आउट स्टेशन रहते हैं जैसे अतुल रहता था और उसको हर डेट पे बैंगलोर से जौनपुर आना पड़ता था, तो आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 355 ऑफ BNSS, जिसमें आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट किया जाए या आपकी जगह आपका काउंसिल अपीयर हो। सेकंड, अतुल के केस में उसकी सैलरी थी 84,000 और जो मेंटेनेंस अमाउंट अवार्ड हुआ था वो था 40,000 पर मंथ इन फेवर ऑफ अ 2-year-old चाइल्ड, और वो भी जौनपुर जैसी जगह में, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी वाइफ वर्किंग थी। तो अगर आपके केस में भी मेंटेनेंस अमाउंट काफी अनरीजनेबल अवार्ड हुआ है, देन यू ऑलवेज हैव अ राइट टू गो इन अपील इन हाई कोर्ट और आप चैलेंज कर सकते हैं। मीनवाइल आपके पास एक और राइट है कि आपको इमीडिएटली मेंटेनेंस अमाउंट पे नहीं करना। यू कैन ऑलवेज वेट फॉर योर वाइफ टू फाइल एग्जीक्यूशन पिटिशन फॉर दैट मेंटेनेंस ऑर्डर, और उस हियरिंग में आप जज को रिक्वेस्ट कर सकते हो टू रिड्यूस द मेंटेनेंस अमाउंट। लेट अस एक्नॉलेज कि जितने भी फॉल्स केसेस है जैसे मेंटेनेंस, क्रूएल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स, ये सारे एक्सटॉर्शन केसेस हैं विच आर बीइंग फाइल्ड बाय वाइफ्स ओनली टू एक्सटॉर्ट मनी एंड प्रॉपर्टी। और इन सब केसेस में हस्बैंड सिर्फ एक ATM मशीन है एंड इट्स हाई टाइम टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन ये है कि सेक्शन 498A को अवेलेबल कर देना चाहिए, जिससे मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
सेकंड, किसी भी फॉल्स केस में एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर नहीं करनी चाहिए, बट आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ही होनी चाहिए. एंड इफ आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड आउट दैट इट्स अ फॉल्स केस, देन दैट वुमेन शुड बी पनिश्ड इमीडिएटली एंड स्ट्रिक्टली. तीसरा, इंडिया में वी हैव नो लॉ ऑन प्रीनप्स. प्रीनप्स पे लॉ होना चाहिए जिससे लिटिगेशन काफी कन्वीनियंट हो जाती है पार्टीज के लिए. सी लेट अस अंडरस्टैंड प्रीनप्स क्या है. प्रीनप्स एक एग्रीमेंट है बिटवीन मैन एंड विमेन बिफोर मैरिज, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एसेट्स, प्रॉपर्टी, इनकम और डेट्स वुड बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिवोर्स. सी फोर्थ, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए, बिकॉज अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो मेन के प्रोटेक्शन के लिए भी लॉज होने चाहिए. सी जेंडर न्यूट्रल लॉज का ये मतलब नहीं है कि हम विमेन से उनके लॉज छीन रहे हैं, बट हम सिर्फ मेन को उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज दे रहे हैं. सी लास्ट, मेन के लिए कमीशन होनी चाहिए, मेंस राइट कमीशन होनी चाहिए, मेन के राइट्स के लिए ट्राइब्यूनल होनी चाहिए. और जब तक कोई प्रॉपर लॉ नहीं मतलब बन जाता मेन के फेवर में, तब तक जितने भी मेन की कंप्लेंट्स हैं शुड बी रेफर टू स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉल्स 498A की एफआईआर क्वैश करते हुए लेजिस्लेचर को डायरेक्शन दी है कि आप क्रूएल्टी के सेक्शन में नेसेसरी चेंजेस करो जिससे उसका मिसयूज प्रिवेंट हुए. एंड सेक्शन 498A शुड नॉट बी अप्लाइड मैकेनिकली. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट इन फेवर ऑफ हस्बैंड्स. इफ यू वांटेड, आप कमेंट में जजमेंट लिखो. और इन द एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अतुल ने सुसाइड से पहले अपने नोट पे लिखा था कि जस्टिस इज ड्यू एंड मेयर अरेस्ट डज नॉट मीन दैट जस्टिस इज सर्व्ड. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आपकी वीडियो वायरल करो ताकि निकिता की बेल ना हो और जज के अगेंस्ट इंक्वायरी हो. और निकिता जैसी औरतें ऐसा फॉल्स केस फाइल करने से पहले 100 बार सोचे, और अतुल जैसे ऐसे लाखों मैन अपनी लाइफ सैक्रिफाइस ना करें इन फॉल्स केसेस की वजह से.